हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। मैं हूं ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूं कक्षा 2 की गणित, जिसका चैप्टर है 14वां और इस चैप्टर के 2 पार्ट होंगे। तो चलिए अपना चैप्टर जो है वो पहला पार्ट है वो शुरू करते हैं। तो ये हमारा 14वां चैप्टर, आते पक्षी जाते पक्षी। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इस चैप्टर में है क्या। यहाँ पे लिखा है वाह यहाँ 25 पक्षी हैं। वो कह रहे वाह यहाँ 25 पक्षी हैं। तो फिर वही बच्चे बोले देखो ऊपर देखो कुछ नए पक्षी आ गए हैं। तो भाई पक्षी आ रहे हैं और पक्षी जा रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ पक्षी दिखाए गए हैं। ठीक है, अब क्या हुआ। अब ये लड़का कहता है चलो अपने कार्ड का इस्तेमाल कर इन्हें गिनते हैं। 10 का कार्ड पक्षियों इस पूरे झुंड के लिए, मतलब जहाँ पे 10 पक्षी होंगे वहाँ पे 10 का कार्ड ये लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जहाँ पे 10 पक्षी होंगे वहाँ पे वो 10 का कार्ड लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ पे और यह 6 के कार्ड 6 के कार्ड पक्षियों के झुंड के लिए, मतलब जहाँ पे 6 गिनने 10 से कम पक्षी होंगे वहाँ पे 1 का कार्ड लगाएंगे। जहाँ पे 10 पक्षी होंगे तो वहाँ पे 10 का कार्ड लगाएंगे। 10 का कार्ड लग जाने से पता चल जाएगा कि वहाँ पे 10 पक्षी हैं। जहाँ पे 10 से कम पक्षी हैं वहाँ पे 1 का कार्ड लगाएंगे, और 1 का कार्ड का मतलब है 1 कार्ड पे 1 पक्षी। ठीक है, मतलब 1 2 3 4 5 6, तो मतलब यहाँ पे कितने कार्ड हो जाएंगे, 6 कार्ड हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आप समझ जाइए। ठीक है, यहाँ पे 1 कार्ड का मतलब 1 पक्षी है। तो ये कह रहे हैं ये तो हो गए 16 पक्षी, मतलब 1 2 3 4 5 6 तो ये हुए, और 10 ये 10 और 6 कितने हो गए, 16 हो गए ना। इस तरीके से इन्होंने ये बता दिए। पर फिर ये बोले पर ये कहाँ से आए, क्या कहाँ से आए, देखते हैं। पहले ये बात देख लेते हैं जो टीचर के लिए बोली गई है। ये कहते हैं कि ये अच्छा मौका हो सकता है बच्चों को प्रवासी पक्षियों के बारे में बताने का, जो दूर दराज के इलाकों से आते हैं, वे किस पैटर्न पर उड़ते हैं, उन्हें पहचानने के लिए बच्चों को प्रेरित करें। मतलब बहुत सारे पक्षी जो होते हैं बहुत दूर से आते हैं, विदेशों से आते हैं, कई लंबे गुने मतलब कई किलोमीटरों का, कई हज़ारों किलोमीटरों का रास्ता तय करते हुए आते हैं। तो वो जो हमारी जो रोबोट मूवी 2.0 जो पिक्चर बनी है, 2.0 जो पिक्चर बनी है वो इसी पे बनी है, पक्षियों पे ही बनी है। क्या होता है कि पक्षियों तो हमारे जो प्रवासी पक्षी बोले जाते हैं जो दूर दराज से आते हैं, उनके लिए पक्षी विहार बनाया जाता है। अब क्या है, पक्षी जो है आना बहुत कम हो गए हैं। क्यों कम हो गए, क्योंकि हमारे ये जो नेटवर्क वगैरह मोबाइल सिग्नल हुए, ये जो नेटवर्क फैले हुए हैं, इन सब का जो असर होता है पक्षियों के दिमाग पे पड़ता है। ये पक्षी जो होते हैं इनकी याददाश्त बहुत तेज़ होती है, पर ये नेटवर्क की तरंगों के बीच में जब ये फंसते हैं, इनके दिमागों से ये तरंगे जब निकलती हैं ना, तो इनकी याददाश्त जो होती है बेकार हो जाती है। वहीं आधे पक्षी मर जाते हैं, तो कुछ ना कुछ हो जाता है। यही उस मूवी में दिखाया गया है। ठीक है, तो चलिए ये तो रही मूवी की बात। अब चलते हैं अपनी पढ़ाई करते हैं। यहाँ पे लिखा है 25 पक्षी और आ गए। अब कुछ पक्षी हैं, इनको जानने के लिए 25 और 16 को जोड़ते हैं। तो 25 और 16 को कैसे जोड़ेंगे, तो 25 और 16 को कैसे जोड़ते हैं, तो ये थे 16 हमारे, इन्होंने 16 को कैसे लिखा था, ये 10 का कार्ड लगाया था एक, और साथ में 6 कार्ड ये लगाए थे। ठीक है, 6 कार्ड ये लगाए थे, इस तरीके से 6 कार्ड ये लगाए थे। ये तो हमारे 16 हो गए। ठीक है, और 25 को कैसे लिखेंगे, 25 का मतलब क्या होता है, 20 और 5। 20 का मतलब क्या होता है, 10 प्लस 10। ठीक है, मतलब इसमें कितने कार्ड लगेंगे, 2 कार्ड जो हैं वो हमारे 10 के लगेंगे। ठीक है, और कितने बचे, 5 बचे ना, तो 5 कार्ड हमारे 1 वाले लगेंगे। इस तरीके से ये हमारे हो जाएंगे। तो कितने हो गए टोटल, 10 20 30।
ठीक है। 30 तो ये हो गए, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41। तो हमारे टोटल कितने हो गए? 41 हुए। कितने हुए? 41। और 41 को हम क्या कह सकते हैं? 40 + 1 कह सकते हैं ना। तो 40 का मतलब कितने कार्ड हो गए? 4 कार्ड हमारे 10 के हो गए। 4 कार्ड हमारे 10 के हो गए, ठीक है। 40 का मतलब यही तो हुआ, 4 10, ठीक है। 40 का मतलब क्या हुआ? 40 का मतलब क्या हुआ? 40 का मतलब हुआ 4 बार 10, ठीक है। 40 का मतलब 4 बार 10 हुआ, तो मतलब 4 कार्ड 10 के हो गए और 1 बचा, तो 1 कार्ड हमारा 1 का हुआ। तो इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जैसे कि इन्होंने ये हमारा समझा के, टोटल समझा के, ये देखिए यहाँ पे इन्होंने लिखा है, जो ऊपर सब लिखा है वही मैंने समझाया है, ठीक है। इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं। आगे अब ये क्या कह रहे हैं? आगे क्या कह रहे हैं? आगे ये कह रहे हैं कितने सारे हंस हैं। कितने सारे हंस हैं? तो इन्होंने गिना है 31 सारस हैं और 39 हंस हैं। कितने गिना है? और ये कहते हैं चलो पता लगाएं कि वहाँ कितने सारे सारस और कितने हंस हैं। तो इन्होंने सारस, इस तरह हमने सारस और हंसों की संख्या को गिना, तो 39 जो थे हंस थे, 31 कितने थे? सारस थे। तो 39 तो को कैसे इन्होंने लिखा? 39 का मतलब क्या होता है? 30 + 9। 30 + 9 कैसे आया? 3 जो था, ये भी मैं चलो बता ही देती हूँ। मैंने पिछले चैप्टर में आपको अच्छे से समझाया। अगर आपने पिछले चैप्टर समझे होंगे तो आपको अच्छे से पता होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। हमारा ये 39 लिखा है, तो दूसरे नंबर पे क्या है? 3 है ना। अब 9 की जगह पे क्या कर देना है? 0 कर देना है। अब 9 हमारा छूट गया था ना, तो 9 लिख दिया। तो 39 का मतलब क्या हुआ? 30 + 9। 30 में कितने 10 हैं? 30 में 3 10 हैं, क्योंकि नीचे पहले 3 दिखा है ना। 30 में 3 10 है ना, तो 3 हमारे ये कार्ड हो जाएंगे, ठीक है। ये 3 हमारे ये कार्ड हो जाएंगे। 1 2 3, ये 3 कार्ड हो गए। और बचे कितने? 9। अब ये 9 हमारे ये वाले कार्ड हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरीके से ये हमारा हो गया है, ठीक है। सॉरी यार, ठीक है, समझ गए आप। और 31 को कैसे करेंगे? 31 कैसे लिखा जाता है? 31 में दूसरा अंक क्या है? 3 है ना, तो 3 लिख लिया। अब 1 की जगह पे क्या लिख देंगे? 0 लिख देंगे। तो 1 की जगह पे हमने 0 लिखा था, तो 1 को हम अलग से लिख लेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके 30 में कितने 10 होंगे? तो अभी मैंने आपको बताया 30 में कितने 10 होंगे? 10 होंगे ना। 30 में कितने 10 होंगे? 3 होंगे 10, ठीक है। 3 10 होंगे। इस तरीके से हमने ये 3 कार्ड लिख लिए और 1 बचा ना, तो 1 कार्ड ये हमारा हो गया, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने 39 को इस तरीके से दिखाया है और 31 को इस तरीके से दिखाया है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया है? अब जोड़ लिया है 10 20 30 40 50 60 70, सॉरी फिर से गिनते हैं, 10 20 30 40 50 60, ठीक है। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 60 तो ये हो गए। तो 10 कार्ड, ये 10 तो हमारे ये बन रहे हैं, तो इसकी जगह पे, इन सब की जगह पे 1 कार्ड और बन सकता है। 6 कार्ड ये, 7वां कार्ड ये, तो मतलब कितने हो गए? 70 हो गए ना। तो इन्होंने 70 लिख दिया। इन टोटल का इनका योग कितना हुआ? टोटल 70 हुआ। कितना हुआ? 70 हुआ। तो इसके लिए कितने कार्ड हमारे हो गए? अब कितने कार्ड हो गए हमारे? 70 हो गए। अब ये आगे क्या कहते हैं? आगे कहते हैं कि एक दिन सुबह सूरज ने देखा कि 70 पक्षियों में से 26 पक्षी ही बचे हैं, बाकी पक्षी चले गए। मतलब कुछ पक्षी जो थे वो चले गए, 26 पक्षी ही बचे हैं। तो 70 में से 26 को घटा दिया, ठीक है। तो 26 को हम कैसे लिख सकते हैं? 26 हमारा ऐसे होता है, दूसरे नंबर पे हमारा क्या है? 2 है। 6 की जगह पे 0 कर दिया और 6 को भी हमने बाद में लिख दिया। 26 हमारा ये है। तो इसमें 2 में 20 में कितने 10 हैं? 2 10 है ना। तो 2 10 के कार्ड हमने बना लिए और 6 1 के कार्ड बना लिए। इस तरीके से हमने 26 को कर लिया और 70 को तो हमें पता ही था 7 कार्ड बनेंगे, ठीक है। अब इसको हमें इसमें से घटाना है, तो क्या करना पड़ेगा हमें घटाने के लिए?
यहाँ पे तो 0 है, 0 में से तो 6 जाएगा नहीं, तो हमने इसमें से 10 उधार लिया। तो 0 में हमने जब 10 जोड़ दिया तो हमारे पास 10 हो गया। और 10 के नीचे क्या लिखा है, 6 लिखा है, तो 6 घटा दो। 10 में से जब 6 जाएगा मतलब 10 लाइनें खींच लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 लाइनें खींच दी, उसमें से हमें 6 घटाना है ना, तो 6 लाइनें काट दो, 1 2 3 4 5 6। तो कितनी लाइनें बची, 4 लाइनें बची। 1 2 3 4 लाइनें बची, तो 4 यहाँ पे लिख दो, मतलब कि 4 यहाँ पे आ जाएगा। हमने इसको एक उधार दिया था ना, तो यहाँ पे क्या बचा, 6 बचा। अब 6 में से 2 घटाना है, 6 लाइनें खींच लो, 1 2 3 4 5 6 में से 2 लाइनें काट दो, 1 2। अब कितना बचा, 4 लाइनें बची, तो 4 यहाँ पे लिख दो। तो हमारे पास कितना बचा, 44 बचा। तो 44 का मतलब क्या होता है, तो 44 कितनी पक्षी चले गए, 44 पक्षी चले गए। 44 का मतलब क्या होता है, 44 को हम कैसे लिखते हैं, 40 + 4। तो 40 में कितने 10 हैं, 10, 4 10 हैं, ठीक है। एक ये कार्ड बन गया, 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 ठीक है। और साथ में 4 कार्ड ऐसे वाले, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा 44 हो गया। अब फिर क्या हुआ, फिर ये बच्चे ये जो थे, ये सूरज जो थे, उन्होंने कहा उदास मत हो, अगले साल ज़रूर आएंगे। मतलब पक्षी जो थे वो वापस चले गए थे, वो बच्चे उदास हो गए। तो सूरज ने कहा उदास मत हो, जो पक्षी जो होते हैं अगले साल फिर आएंगे। फिर अब हमारा क्या आ गया है, अभ्यास का समय आ गया है। पक्षी जो होते हैं हर साल ज़रूर आते हैं, ठीक है, घूमने फिरने ज़रूर आते हैं। अब यहाँ पे लिखा है, एक क्रिकेट मैच में राहुल ने 23 रन और धोनी ने 69 रन बनाए। कुल मिलाकर दोनों ने कितने रन बनाए, तो अब हमको बताना है। तो राहुल ने 23 रन, धोनी ने 69 रन बनाए। अब हमको क्या करना है, इन्हें जोड़ना है। कुल बोला है ना, तो जोड़ना है। 3 और 9, तो 9 हमने लिख लिया, 9 में 3 जोड़ दिया, 3 लाइनें बना लो। 3 लाइनें बना ली, 9 10 11 12, तो कितना हुआ 12। तो 12 का क्या लिखा जाएगा, 2 लिखा जाएगा। 2 हमने लिख लिया और 1 हमारा हासिल हो गया, ठीक है, हो गया हासिल हमारा। अब क्या करेंगे, अब हासिल किस में जुड़ेगा, इसमें जुड़ेगा। तो 2 और 6 बना लो, 1 2 और 6 लाइनें और बना लो, 1 2 3 4 5 6। अब टोटल जोड़ लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में ये वाली लाइन जोड़ लो, तो कितना हो गया 9। मतलब टोटल कितने 92 रन बनाए। तो दोनों ने कितने रन बनाए, 92 रन बनाए। यहाँ पे हमारा 92 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखा है, ये कह रहे हैं एक मेले में देमा ने 48 शॉल बेचे, अगले दिन उसने 17 शॉल बेचे। कुल मिलाकर कितने शॉल बेचे उन्होंने, तो एक दिन कितने शॉल बेचे, एक दिन 48 शॉल बेचे और अगले दिन 17 शॉल बेचे। तो कुल बताने हैं, मतलब जोड़ना है। अब हमको जोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा, 8 तो हमारा ये है, 8 को 8 लिख लिया और नीचे 7 लिखा है, तो 7 लाइनें बना लो, 1 2 3 4 5 6 7 और जोड़ दो, 8 9 10 11 12 13 14 15। कितना हुआ, 15 हुआ। तो 15 को लिख लो और 15 का क्या लिखा जाएगा, 5 लिखा जाएगा। 1 हमारा हासिल इस वाली लाइन में जुड़ेगा, ठीक है। तो क्या अब करेंगे, 5 4 और 1 जोड़ लो, 1 2 3 4 और 1 और, तो हमारे कितने हुए, 5 हुए। 5 में ये वाला जोड़ दो, तो हमारे कितने हो गए, 6, 65 हुए। तो कुल कितने देमा ने कितने शॉल बेचे, 65 शॉल बेचे, ठीक है। इस तरीके से 65 शॉल बेचे। अब यहाँ पे क्या लिखा है, बुन्नू खरगोश एक सप्ताह में 29 गाजर खाता है, उसका दोस्त मुन्नू खरगोश एक सप्ताह में 42 खाता है, तो कौन गाजर जो है ज़्यादा खाता है। तो ज़्यादा की बात की, कौन ज़्यादा खाता है, मतलब कंपैरिजन हुआ है यहाँ पे, मतलब तुलना की गई है, तो हमें घटाना होगा। तो एक लोग कितना खाता है, 42 खाता है, ठीक है। एक लोग कितना खाता है सप्ताह में, एक सप्ताह में एक लोग 29 खाता है, तो हमें घटाना होगा। तो 2 में से 9 तो जाएगा नहीं, तो हम यहाँ से एक उधार लेते हैं, 10 उधार लेते हैं। मतलब 2 पहले से था, 10 उधार ले लिया, तो कितना हो गया, 12 हो गया। अब 12 में से जब 9 घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, तो 12 लाइनें खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5 6
6 7 8 9 10 11 12 और 12 में से 9 लाइनें काट देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो कितने बचे? 3 बचे। वही 3 हमने यहाँ पे लिख दिए। हमने उधार दिए थे ना, तो यहाँ पे क्या बच गया? 3 बच गया। अब 3 में से जब 2 जाएगा तो क्या बचेगा? 1। तो 13 जो है वो ज़्यादा गाजर खाता है। तो कौन ज़्यादा खाता है? जो मुन्नू जो है, मुन्नू खरगोश जो है 13 गाजर ज़्यादा खाता है। ठीक है, इस तरीके से हमें यहाँ पे लिख दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है? अब यहाँ पे लिखा है नेहा 29 साल की है, उसकी माँ 58 साल की है। नेहा की माँ कितनी बड़ी है? ठीक है, तो कितनी बड़ी है यहाँ पे भी कंपैरिजन किया गया है। तो देखते हैं, ये भी हम सवाल लगा लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है? उसकी माँ कितने साल की है? 58 साल की। जो संख्या बड़ी है वो पहले लिखी जाएगी। और नेहा कितने साल की है? 29 साल की है। कंपैरिजन किया गया मतलब तुलना की गई है, तो हमें घटाना पड़ेगा। तो 8 में से 9 तो जाएगा नहीं, तो 8 तो पहले से लिखा है, तो हम क्या लेंगे? यहाँ से 10 उधार लेंगे। तो 8 में 10 जोड़ दिया तो कितना हो गया? 18 हो गया। अब 18 में से 9 घटा दो। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 18 लाइनें खींचनी पड़ेंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, 9 लाइनें ये थी ऊपर वाली, तो 9 हमने काट दी। इधर वाली गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारा कितना बचा? 9 बचा। और हमने एक उधार दिया था ना, तो यहाँ पे 5 की जगह पे क्या बचा? 4 बचा। 4 में से जब 2 जाएगा, 4 लाइनें खींच लो। 4 लाइनें खींच ली, 4 में से 2 चला गया तो कितना बचा? 2 बचा। तो इस तरीके से 29 साल बड़ी है। उसकी माँ कितनी बड़ी है? नेहा माँ जो है नेहा से 29 साल बड़ी है। कितने साल बड़ी है? 29 साल बड़ी है। इस तरीके से ये जो है वो हमको जोड़ना है। ठीक है, अब आपको ये वाले क्वेश्चन जो हैं ये HW में 4 क्वेश्चन दे देती हूँ। चलो, ये जो ऊपर के 4 क्वेश्चन जो हैं HW में आपको करने हैं। ये आपको इनके आंसर आपको कमेंट में बताने हैं। कहाँ बताने हैं? कमेंट में बताने हैं। कल मैं क्वेश्चन करवाऊँगी वो बात अलग है, ठीक है, पर आपको ये कमेंट बॉक्स में हमको आंसर जो हैं वो कमेंट करके बताने हैं। ज़रूर बता रहे हैं। जो बच्चे सीरियस हैं वो ज़रूर बताएँगे, जो बच्चे पढ़ने में सीरियस नहीं हैं वो नहीं बताएँगे। मैं इतना जानती हूँ। तो चलिए, ये बात हो गई। अब बात करते हैं, हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। ठीक है, अब वो बात करते हैं दूसरी बात, वो ये है हमारी गुरु दक्षिणा की। तो गुरु दक्षिणा में आपको क्या करना है? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्या करना है? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और शेयर कर लिया है उनको थैंक यू। जो लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, उनको थैंक यू। तो आप हमारे चैनल को किसी भी प्लेटफॉर्म पे मतलब कि इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक किसी पे भी शेयर कर सकते हो। जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना ज़्यादा मैं मोटिवेट होंगी। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को पूरा कराने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय। और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इन क्वेश्चन के आंसर जो हैं वो आपका HW है वो करिएगा ज़रूर।